वेलकम यू ऑल गाइस। आई होप यू आर डूइंग वेल। पिकिया टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेट 2021 के लिए जो नेटवर्क थ्योरी की सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम थ्योरम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, किस तरीके से डिफरेंट थ्योरम्स को लगाना चाहिए, किस तरीके से अपने को क्या क्या उनके पॉइंट अपने को ध्यान में रखने चाहिए, और साथ ही हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करनी चाहिए अपने थ्योरम्स के लिए। साथ ही आप मेरा कोर्स जो है प्रीफर कर सकते हैं गेट के लिए, एसएससी जेई के लिए, पीएसपीसीएल के लिए, या फिर यूपीपीसीएल, एनएलसी, पीजीसीआईएल और आरएसएमएसएसबी के लिए भी प्रीफर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। पिछली वीडियोज में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से अपने को सुपरपोजिशन थ्योरम लगानी है, किस तरीके से वह डीसी के लिए डिस्कस किया था कि किस तरीके से लगानी है, क्या क्या रूल होते हैं और किस तरीके से हम इजी वे में लगा सकते हैं उसको। इसी तरीके से हमने एसी के लिए भी डिस्कस किया था कि तब कब पावर को अपने सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि P1 इक्वल P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2, और कब अपने डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसके बारे में बिल्कुल अपने डिटेल में डिस्कस किया था। साथ ही कुछ न्यूमेरिकल के थ्रू पूरा अपने ने एनालिसिस किया था कि किस तरीके से सुपरपोजिशन थ्योरम को अपने इजी वे में समझ सकते हैं। आज हम बात करेंगे नई थ्योरम्स के बारे में, जो है थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसको अपने अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसकी लिमिटेशन होती है, क्या क्या रूल होते हैं और क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो अपने को फॉलो करना चाहिए थेवेनिन थ्योरम को लगाने के लिए। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि थेवेनिन थ्योरम किसके लिए वैलिड होती है। तो थेवेनिन थ्योरम की अगर मैं बात करूँ तो जो अपना सर्किट होता है वो लीनियर हो सकता है और बाई डायरेक्शनल हो सकता है। आई होप आपको याद होगा कि मैंने जब आपको डिस्कशन किया था कि बेसिक के अंदर कि किस तरीके से अपने एलिमेंट हो सकते हैं, कौन सा एलिमेंट लीनियर होता है, कौन सा बाई डायरेक्शनल होता है। तो उसी से आप रेफरेंस ले लीजिएगा कि लीनियर और बाई डायरेक्शनल कौन कौन से होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये थ्योरम वैलिड है जब सर्किट अपना कौन सा होगा, लीनियर होगा और बाई डायरेक्शनल होगा। ये पूरा एक सर्किट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एक साथ में एक क्या लगा रहेगा, लोड रहेगा। लोड कैसा हो सकता है, लीनियर और नॉन लीनियर लोड हो सकता है। मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था, उसके अंदर क्या था, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस था। तो मैंने उसमें बताया था कि किस तरीके से अपने को नॉन लीनियर रेजिस्टेंस को हैंडल करना चाहिए। तो वही है, इस तरीके से नॉन लीनियर रेजिस्टेंस था। तो इसके अलावा कोई लोड भी हो सकता है जो नॉन लीनियर हो, तो उस पर भी अपने थेवेनिन थ्योरम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं। स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इन एनी लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट। तो सबसे पहले बात आती है कि एनी लीनियर और बाई डायरेक्शनल सर्किट। तो जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पे सर्किट जो हो सकता है वह लीनियर हो सकता है और बाई डायरेक्शनल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में लिखा है हैविंग मोर देन वन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। तो इसमें क्या होते हैं चाहिए, एक से ज़्यादा एक्टिव या पैसिव एलिमेंट हो। जो ये सर्किट दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ तो एक्टिव एलिमेंट हो सकते हैं या फिर पैसिव एलिमेंट हो सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, एक रजिस्टेंस हो सकता है, एक इंडक्टर हो सकता है। इसी तरीके से कोई भी लोड हो सकते हैं यहाँ पे। तो इस सर्किट में कुछ भी हो सकता है, एक्टिव या पैसिव एलिमेंट, ठीक है। इट कैन बी रिप्लेस्ड बाई सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH। तो इस जो सर्किट है, ये पूरे का पूरा सर्किट है, इसको अपने रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल इक्विवेलेंट वोल्टेज, जिसको अपने बोल दिया VTH। इसको VTH से अपने रिप्लेस कर सकते हैं। साथ ही इन सीरीज विद इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस। तो अपने क्या है, दो चीज़ें से रिप्लेस कर सकते हैं। कौन कौन से, एक तो अपने VTH लगाएंगे यहाँ पे, VTH वोल्टेज सोर्स, और एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उस पूरे सर्किट का। तो इस तरीके से अपने इसको रिप्लेस कर सकते हैं। वेयर VTH इज ओपन सर्किट विद रिस्पेक्ट टू लोड टर्मिनल। VTH इज ओपन सर्किट विद रिस्पेक्ट टू लोड टर्मिनल। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अपने को VTH लोड टर्मिनल के अक्रॉस, लोड टर्मिनल कौन से हैं, ये वाले लोड टर्मिनल है। तो इस लोड को अपने को क्या करना है, हटा देना है। और इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होएगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको बोलता हूँ VTH। ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले इसको लोड को हटा देना है, और जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा उसको क्या बोलता हूँ मैं, VTH बोलता हूँ, ठीक है। ये थ्योरम का ही स्टेटमेंट है।
आगे लिखा है ओपन सर्किट विद रिस्पेक्ट टू लोड टर्मिनल एंड आरटीएच इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू लोड टर्मिनल। तो आरटीएच क्या है, इस लोड को इस बार भी हटा देना है और इन दो टर्मिनल के रिस्पेक्ट में इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरटीएच होएगा। तो इन दो टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि किस तरीके से दो टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे बेसिक के अंदर कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है तो बहुत सारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, बहुत सारा सर्किट बड़ा बड़ा सा दिया रहता था, उनको अपने समेट के ए और बी के बीच में लाते थे। तो इसी तरीके से आपको ए और बी के बीच में आरटीएच आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, वह सेम कंसेप्ट है। और वीटीएच का क्या है, वीटीएच मैंने पहले आपको नोडल बता चुका हूँ कि नोडल से किस तरीके से किसी भी अपने नोड का अपने वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए और बी के बीच में अपने को यहाँ पे किसी भी तरीके से अपने को क्या करना है, वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो ये इतनी सी बात है। उसके बाद में क्या लिखा है, व्हेन ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर डीएक्टिवेटेड, ठीक है। जो आरटीएच आपको कैलकुलेट करना है तब आपको क्या करना है कि जो भी इसके अंदर एक्टिव एलिमेंट है या फिर पैसिव एलिमेंट है, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, ध्यान रखिए डिपेंडेंट सोर्सेज का नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज का बोल रहा हूँ कि जो भी आपको एक्टिव एलिमेंट है वो आपको क्या करने हैं, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे वो करंट सोर्स हो, आपको उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वोल्टेज सोर्स है तो सुपरपोजिशन में क्या बताया था मैंने कि उसको शॉर्ट सर्किट कर देना है, और करंट सोर्स है तो उसको क्या कर देना, ओपन सर्किट कर देना है। तो आरटीएच निकालते समय आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है कि एक तो ए और बी के बीच में निकालना है आपको, और उसके अलावा जो भी इसके अंदर एलिमेंट रहेंगे, एक्टिव एलिमेंट जो रहेंगे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और वीटीएच निकालते टाइम आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट इन दो टर्मिनल के बीच में वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है, चाहे आप नोडल से फाइंड आउट करिए चाहे आप नॉर्थन से फाइंड आउट करिए, किसी भी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है तो उस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे अपने देखते हैं कि किस तरीके से अपने फाइनली इसको किस तरीके से एक सर्किट जो इक्विवेलेंट सर्किट जो अपने बात कर रहे हैं वो कैसा दिखने में आएगा। जो डीसी होगा उसके लिए जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो अपने को इस तरीके से दिखेगा। मैंने क्या बताया था कि जो पूरा का पूरा सर्किट है, ये जो पूरा का पूरा जो आपको सर्किट दिख रहा है इसको अपने रिप्लेस कर सकते हैं वीटीएच प्लस आरटीएच। इसका मतलब यहाँ पे एक वीटीएच आएगा और आरटीएच। वीटीएच क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज, ये मैंने लिख भी रखा है वीओसी। इसका मतलब क्या है, ये ओपन सर्किट वोल्टेज है किसके टर्मिनल के बीच में, ए और बी के बीच में, यहाँ से लोड हटाया है। और आरटीएच क्या है, आरटीएच ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जब आपके सारे के सारे एक्टिव सोर्सेज हैं उनको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने के बाद जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आपका आरटीएच है। सिमिलरली आप थेवेनिन थ्योरम एसी के लिए भी लगा सकते हैं। एसी के लिए क्या हो जाएगा, जो ये आपको वीटीएच दिख रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, एसी का इक्विवेलेंट वोल्टेज हो जाएगा। और आरटीएच की क्या जगह क्या हो सकता है, जेड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जेड से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि इंडक्टर होता है कैपेसिटर होता है। तो अपने क्या इसको एक्सी एक्सएल से लिखते हैं, तो उनका इक्विवेलेंट अपने क्या हो सकता है आर प्लस जे एक्स सी, इस तरीके से कुछ आएगा ना, या फिर जे एक्स कुछ भी आ जाएगा तो अपने इसको जेड बोलते हैं। तो इसको ओवरऑल अपने क्या लिख दिया, जेड टी एच लिख दिया। तो इस तरीके से अपने सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट अपने ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। साथ ही ये समझ लिया कि सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए सर्किट कैसा होना चाहिए, लीनियर और बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, लोड कैसा होना चाहिए, लीनियर और नॉन लीनियर कोई सा भी लोड हो सकता है। साथ ही अपन ने ये समझ लिया कि किस तरीके से अपने को वीटीएच निकालना है और आरटीएच निकालना है, इसका बड़ा बड़ा प्रोसेस तो अपन ने देख लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे कि इसको किस तरीके से निकालना होता है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से आपको बहुत अच्छा इसको एंजॉय किए होंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईईएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी कैंडिडेट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो भी इस टेक्निकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना के लेके आऊँगा। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि इस वीडियो को आपको पीपीटी के थ्रू अच्छा लगा या फिर
आपको बोर्ड पे ही अच्छा लगता था, या फिर मैं नेक्स्ट और एक मेथड अप्लाई करूँ उसके थ्रू आपको अच्छा लगा। क्योंकि आप क्या होता है कि कमेंट बॉक्स में तो आप बताते नहीं हो कि कैसा लगता है, तो मैं खुद ही अपना मेथड चेंज कर करके वीडियो डालता रहूँगा जब तक आप अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो।